कहानी मूंगफली के दाने। इस मशीनों के शहर में इंसानी आवाजों से ज्यादा तो ट्रैफिक की चिल्लपों सुनाई देती है। यहां हर इंसान एक जीती जागती मशीन बनकर रह गया है। सुबह से शाम तक न जाने किस रेस में भागता रहता है और न जाने कहां जाएगा। माफ कीजिएगा, मैंने अपने बारे में आपको बताया नहीं। मेरे दोस्त ऐसा कहते हैं कि मैं एक लेट लतीफ़ इंसान हूं और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बस मेरी कैब सही समय पर मुझे स्टेशन पर छोड़ दे। बड़े दिनों बाद इस मशीनों की शहर दिल्ली से तहजीब की धरती यानी अपने घर लखनऊ जा रहा हूं। खैर, मुझे कैब मिल गई और मैं स्टेशन पर पहुंच गया। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी लेट लतीफ़ी के कारण मुझे आशंका थी कि आज मेरी ट्रेन तो गई, लेकिन स्टेशन पर पहुंचकर देखा तो ट्रेन बिल्कुल मेरे आंखों के सामने प्लेटफॉर्म से छूटने को तैयार थी। जैसे तैसे भीड़ को चीरता हुआ मैं अपनी बोगी तक पहुंचा ही था कि ट्रेन चल पड़ी। मानो ऐसा लगा कि मैंने ओलंपिक की रेस जीत ली हो। मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद कहा। अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो मेरी सफर के लिए की गई सारी मेहनत बेकार हो जाती। मैं ज्यादातर ट्रेन में ऊपर की ही बर्थ लेना पसंद करता हूं, जहां अन्य यात्रियों का व्यवधान नहीं रहता। अपनी सीट पर बैठकर मैंने एक राहत की सांस ली और फिर मैंने नजर दौड़ाई, इधर उधर देखा कि ट्रेन के क्या हालात हैं। ट्रेन लगभग भरी हुई थी। मेरे सामने की सीट पर एक लड़की कानों में ईयरफोन लगाए हुए शायद गाने ही सुन रही थी। वहीं बीच की सीट पर एक अंकल जी लेटकर अपना कब्जा बता चुके थे। साइड लोअर पर 3 लोग बैठे राजनीति के झंडे गाड़ रहे थे, मानो अगर उनको एक मौका मिल जाए तो हमारा देश पंख लगाकर अभी उड़ना शुरू कर देगा। बेरोजगारी नाम की चीज नहीं रहेगी और गरीबी किस खेत की मूली है लोगों को याद ही नहीं रहेगा। और भी कई मुद्दों पर उनकी राजनीति पर बहस बाजोशो गरम चल रही थी। वहीं पीछे की सीट से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। ट्रेन चलते चलते एकाध चाय और कुछ खाने पीने के सामान बेचने वाले भी आ गए थे। ट्रेन में एक साथ काफी मिली जुली आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नजर लोअर बर्थ पर बैठे एक परिवार पर पड़ी, जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक लगभग 6 साल की बेटी और एक शायद 4 साल का बेटा। दोनों ही बड़े प्यारे थे और हर बच्चे की तरह खिड़की वाली सीट के लिए झगड़ रहे थे। कभी इस सीट पर जाकर बैठते तो कभी दूसरी सामने वाली सीट की खिड़की पर लटक जाते। कभी उनकी मम्मी कुछ प्यार से समझाती तो किसी बात पर उनके पापा टोक देते थे। दूसरी तरफ ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। मैं भी आराम से ऊपर से ये नज़ारा देख रहा था। तभी एक मूंगफली वाला वहां से गुजरा और बच्चों ने मूंगफली लेने की जिद की। मम्मी के बहुत मना करने पर भी बच्चों ने जिद करके अपने पापा को मना ही लिया। पापा ने उन्हें मूंगफली से भरा एक लिफाफा देते हुए कहा कि अब दोनों बिना किसी शरारत के इन्हें चुपचाप बैठकर खाओ और किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। यहां कोई गंदगी मत करना, क्योंकि ट्रेन को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों ने बड़े जोश के साथ उनकी बात मानते हुए हाँ बोल दिया। दोनों बच्चे मजे से मूंगफली खाने लगे। वे पापा की नसीहत के कारण मूंगफली के दाने निकालकर छिलके भी उसी लिफाफे में ही रख रहे थे। कुछ ही मिनट बीते थे और शायद मूंगफली खत्म हो गई, क्योंकि तभी उस 4 साल के बच्चे ने चिल्लाकर कहा कि अरे पागल, अब इसमें बस छिलके ही बचे हैं। बच्चे ने जिद करते हुए कहा कि लिफाफा मुझे दो। लड़की ने कहा कि इसमें अब कुछ नहीं बचा, मगर लड़का नहीं माना और जोर देकर बोलने लगा कि देखना, अभी इसमें कुछ दाने जरूर निकलेंगे। और उसने वह छिलकों से भरा लिफाफा ले लिया। इस बार वह उस लिफाफे को पहले से भी ज्यादा ध्यान से देखने लगा
उन छिलकों के अंदर बड़ी ही उत्सुकता से मूंगफली के दानों की तलाश करने लगा। और उसकी इस तलाश के बाद जब कुछ दाने मिल गए तो उसकी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी का कोई जवाब नहीं था, मानो उसने सच में कोई खजाना पा लिया हो। उसे इतना खुश और उत्साहित देखकर दिमाग एक पल के लिए सोचने पर मजबूर सा हो गया। इस छोटे से बच्चे ने आज जीवन में कितनी बड़ी सीख दे डाली है। हम इंसान दिन भर किसी न किसी उलझन में घिरे रहते हैं। हर पल जिंदगी में कुछ हासिल करने या कुछ बनने की दौड़ में लगे रहते हैं। इस जद्दोजहद से भरी जिंदगी में पता नहीं चलता कि कब नकारात्मक सोच हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है और हम उसमें इतना जकड़ जाते हैं कि कुछ भी सकारात्मक सोचने या समझने की हालत में नहीं रहते। हम उन चीज़ों पर एक उम्मीद भरी निगाह तक नहीं डालते जो पहले से अच्छी हैं, हमारे जीवन में है। हम क्यों नहीं अपनी नकारात्मक सोच के छिलकों में से कुछ सकारात्मक दाने ढूंढने की कोशिश करते हैं? क्यों हम दुख के सागर से एक खुशी की लहर नहीं तलाश पाते? क्यों हम इन बच्चों की तरह उम्मीद की कोई किरण देखने की कोशिश नहीं करते? क्या पता हमारे हाथ भी चंद आशाओं के दाने लग जाएं। इन्हें देखकर आज ऐसा लगा कि ये जरूरी तो नहीं कि सीखने के लिए बस बचपन और सिखाने के लिए उम्र दराज होना जरूरी है। कभी कभार सीख एक मासूमियत के लिबास में भी मिल सकती है और जिंदगी के अहम सबक से रूबरू करा देती है। इस घटना से मैं जिंदगी के इस सबक को पाकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन कहा, शुक्रिया मेरे नन्हे गुरु जीवन के एक बेमिसाल फलसफे के लिए। स्टोरी रिटन बाय आराधना वर्मा, नरेटेड बाय अनुराग भोलिया।